दोस्तों, आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह हम लेकर आए हैं सच्ची घटना पर आधारित साईं बाबा की एक कहानी, जिसमें हम स्वयं आपको बताएंगे आखिर क्यों साईं बाबा को अपने भक्त की गवाही देने आना पड़ा कोर्ट। किसके कारण आखिर श्री साईं बाबा को हाजिर होना पड़ा अदालत में, और फिर आखिर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। आज से 40 साल पुरानी यह बात है। शिरडी में एक साधु रहा करते थे। लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। तब सभी लोगों ने कहा, ये तो एक साधु है, फिर लोग उनको जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब एक व्यक्ति ने बताया कि असल में वे एक जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के एक गांव में एक जगदीश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो साईं बाबा जी का परम भक्त था और बहुत ही भोला था। प्रतिदिन साईं मंदिर जाकर प्रभु की सेवा करता था। एक दिन की बात है, जगदीश को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी बहन की शादी करना है, जो बहुत ही बड़ी हो गई है और बहुत जल्द हमको शादी करना है। पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तुम जाकर साहूकार से कुछ पैसे उधार ले आओ और उस पैसों से तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। बाद में साहूकार को ब्याज सहित पैसा लौटा देंगे। तुम जल्दी जाकर पैसे ले आओ। जगदीश उस साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आया और वे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। कुछ महीने में जगदीश की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जगदीश शहर गया और वहाँ खूब सारे पैसे कमाए और फिर वो अपने गांव वापस आ गया। एक दिन पिताजी को बोला, पिताजी ये पैसे ले लो और साहूकार के सारे पैसे लौटा दो। पिताजी ने कहा, बेटे तुम पैसे लौटा कर आ जाओ, तुमने ही लिए थे तो तुम ही लौटा दो। वो जगदीश उसी समय गया और बोला, साहूकार जी मेरा आज तक का कितना हिसाब है, कितना लौटाना है मुझे। साहूकार ने उसका सारा हिसाब किताब देखकर बताया कि आपके इतने पैसे शेष रह गए हैं, ब्याज सहित। जगदीश ने वे सारे पैसे उसी समय लौटा दिए। तभी उस साहूकार ने उसे एक पर्ची दी, जिसमें लिखा था कि साहूकार ने मेरा सारा हिसाब किताब चुकता किया, इसका कुछ भी शेष बाकी नहीं है। साहूकार बोला, जगदीश यह पर्ची को देख लो। तब जगदीश बोला, नहीं साहूकार जी, आप पर भरोसा है, आपसे पैसे भी लिए थे और चुका भी दिए। साहूकार फिर से बोला, एक बार देख तो लो कि इस पर्ची में लिखा क्या है। तब जगदीश बोला, नहीं साहूकार जी, वो तो मेरे बाबा ही जाने। साहूकार ने सोचा, ये जगदीश बहुत भोला है, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे कमा लूँ। साहूकार ने दूसरी पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि जगदीश ने मेरे कोई पैसे नहीं चुकाया है, और पहली वाली पर्ची पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन साहूकार ने जगदीश के घर एक तगादा पर्ची भेज दी, और साहूकार ने जिसमें लिखा था, अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। यह देखकर साहूकार और उसका बाप घबरा गए और समझ गए कि साहूकार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वे लोग अपनी जिद पर
अड़ गए कि हम लोगों ने तो सारा पैसा लौटा दिया है। आखिरकार साहूकार ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। एक दिन जब कोर्ट का नोटिस जगदीश के पास आया तो जगदीश कोर्ट गया और वहाँ जज साहब ने उससे पूछा कि जगदीश, तुमने आखिर इसके पैसे क्यों नहीं लौटाए हैं? जोर जोर से रोने लगा। मैं कुछ नहीं जानता साहब, सब मेरे बाबा जाने। जज साहब थोड़े दयालु थे। उस दिन अदालत का समय खत्म होने के बाद उन्होंने जगदीश को बुलवाया और पूछा कि जब तुमने उस सेठ को रुपए चुकाए तो तुम लोगों के अलावा और कोई वहाँ था? तब जगदीश ने कहा, हाँ साहब, हम दोनों के सिवा मेरे बाबा वहाँ मौजूद थे। जज को लगा कि यह वही गांव का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने जगदीश को जाने को कहा और सोचा ये गरीब है, क्यों ना मैं ही उस बाबा के नाम की खत लिखकर उसे अदालत में आने को कहूँ। और फिर उसने बाबा के नाम की चिट्ठी भेजी। डाकिया खत लेकर घूमते घूमते परेशान हो गया। उसे बाबा नाम के किसी व्यक्ति का घर नहीं मिला, क्योंकि उस गांव में बाबा जी नाम का कोई इंसान नहीं था। आखिरी में एक इंसान ने उसको बताया, यहाँ पर साईं बाबा जी का एक मंदिर है और वह बहुत पुराना है, हो सकता है ये खत वहाँ का हो। फिर उस डाकिया ने वैसा ही किया। वह उसी साईं बाबा जी के मंदिर में गया जहाँ जगदीश रहता था। उसने चिट्ठी मंदिर के पंडित जी को पकड़ा दी। जब उस पुजारी ने खत देखा तो मन ही मन सोचा कि बाबा, जब आपने खत मंगवा ही लिया है तो इसे मैं आपके चरणों में अर्पण कर देता हूँ। और फिर पुजारी ने डाकिया से खत लेकर दस्तखत कर दिए और साईं बाबा के चरणों में उसे अर्पण कर दिया। साईं से भावुक होकर प्रार्थना की कि बाबा, आपके अलावा इस जगदीश का कोई नहीं है, आपको ही इसकी रक्षा करनी है। जब कोर्ट में हाजिर होने का समय आया तब उस पुजारी ने एक दिन पहले ही जगदीश को शहर भेज दिया ताकि वह समय से पहले वहां पहुंच जाए। और फिर उस अदालत की तारीख के दिन पुजारी सुबह जल्दी से उठकर बाबा को वस्त्र अर्पण कर तैयार कर दिया और फिर प्रार्थना की कि बाबा, आज आप अदालत में जरूर जाएं और उस जगदीश की मदद करें। जब अदालत में जज ने जगदीश से पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे बाबा जी, तो उसने कहा वो तो हर जगह रहते हैं, होंगे कहीं आसपास। फिर जज ने हवलदार को बाबा जी के नाम के व्यक्ति को आवाज देने का ऐलान किया। जब हवलदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बाबा जी जहाँ भी हो हाजिर हो, बाबा जी जहाँ भी हो हाजिर हो, ऐसा 2-3 बार बोलने में ही सब ने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके माथे में कपड़ा, कंधे में झोली और खड़ाऊ पहने, कमर झुकाए, लाठी के सहारे चला आ रहा है। और फिर उसे कटघरे में खड़ा करके जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सामने इस जगदीश ने साहूकार के पूरे पैसे दे दिए हैं? जवाब दिया कि हाँ। फिर जज ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब उस बाबा जी ने कहा कि इस साहूकार को यहीं रोक कर रखो और इसके घर एक पुलिस को भेजकर इसके घर में रखी 2 अलमारी में आगे वाली अलमारी में से 21 नंबर की फाइल को खोल कर देखो और आपको वो पर्ची भी मिल जाएगी जिसमें साहूकार ने जगदीश के द्वारा दिए गए सारे पैसे की पुष्टि की है। जज ने सिपाही भेजे और वैसा ही हुआ। वहाँ वो पर्ची मिली जिसे देखते ही जज ने जगदीश को रिहा कर दिया और उस साहूकार को सजा भी दी।
फिर उस गवाह के जाने के बाद जज ने जगदीश से पूछा कि ये बाबा कहाँ रहते हैं। तो जगदीश ने बताया वहीं जहाँ हम रहते हैं। जज ने कहा तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा मंदिर में। जज ने पूछा इन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया है? तो जगदीश बोला अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हैं। क्या है, पढ़े लिखे लोगों को भक्त और भगवान की भक्ति की बात समझाना बहुत ही कठिन होता है। फिर जगदीश ने कहा ये वो हैं जो उस मंदिर में बैठे हैं। फिर जगदीश के जाने के बाद जज ने उस डाकिया को बुलाकर पूछा कि ये कौन है। फिर उसने बताया कि यह वह इंसान नहीं था जिसको मैंने खत लेते समय हस्ताक्षर किए थे। फिर जज साहब जब उस गांव में गए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो तुरंत अपने घर वापस हुए और फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब सब ने उनसे कहा ये तो खुशी की बात है कि साईं बाबा के दर्शन हुए आपको, आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा जिसकी अदालत में हर कोई जाता है वे स्वयं मेरी अदालत में आए गवाही देने और वे खड़े थे और मैं बैठा था। ऐसा बोलकर वे जोर जोर से रोने लगे। फिर जज साहब पूरा वैराग्य लेकर शिरडी चले गए और साधु संत जैसा जीवन बिताने लगे। वे रोज साईं की द्वारिका माई जाते और बाबा की उदी को मस्तक में लगाते और उनके चरणों में लौट जाते और वे हमेशा खड़े रहते। उनका कहना था कि साईं के आगमन में जब मैं बैठा था वो खड़े थे तो मैं भी अब से खड़ा ही रहूँगा। उनका यह भी कहना था कि मैं किस मुंह से बाबा के दरबार में जाऊं, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहता हूं। तो भक्तों, ऐसी साईं बाबा की दयामयी कहानी का टारगेट हमने 1 लाख लाइक्स रखा है और हमें ये पता है कि ये एक दिन में हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें सोचेंगे नहीं, बस साईं बाबा का नाम लेकर लाइक दबा दीजिए और कमेंट में ये जरूर लिखिए जो जाने साईं जी जाने। नए लोग अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे और रोचक वीडियो देखने के लिए स्क्रीन में दिखा रहे वीडियो को अभी देखें। ओम साईं राम। जय साईं राम।